आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर हर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछा जाता है, दैट इज़ शुड आई इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। देखिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर नहीं हैं, then the best way to invest is through mutual funds. I'm going to give you three very sound arguments on why, at least in the last 16 or 17 years that I've worked in this industry, I've seen very few retail individual investors make more money in stocks or direct equities than they have in mutual funds. First things first, जब भी कोई इन्वेस्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जाता है तो एक्चुअली वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता। मोस्टली दे एंड अप ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेटिंग। वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को एक तरीके से एक वीडियो गेम समझने लगते हैं। दे ओपन ए डीमैट अकाउंट एंड देन दे स्टार्ट बाइंग बेस्ड ऑन टिप्स, बेस्ड ऑन व्हाट द ब्रोकर टेल्स यू, based on what your friend tells you, and at the end they don't invest at all. They end up only speculating. एक तरह से एक सट्टा या गैम्बल कहा जा सकता है। Investing is not gambling. Investing means buying based on some sound fundamentals, sound rationale, and then holding for the long term. Speculating is buy today, sell tomorrow, leveraging. आज ये बड़ा है, कल ये गिरा है, आज ये हेडलाइन है, कल वो हेडलाइन है। That my friend is not investing. अब सच बात ये है कि 99% इन्वेस्टर्स जो स्टॉक्स या डायरेक्ट एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ स्पेक्यूलेट या ट्रेड करते हैं। And here's an interesting fact, 90% of traders end up losing money and almost 2 or 3% end up losing their entire capital. Point number 2, म्यूचुअल फंड को जो चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं, दैट्स अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर, राइट? देयर इज अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, देयर आर फंड मैनेजर्स फॉर एवरी फंड, देयर आर एनालिस्ट्स असिस्टिंग दोज फंड मैनेजर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे मैटर, बहुत ही इंटेलिजेंस, बहुत ही बुद्धि है उन इन्वेस्टमेंट टीम्स में जो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। नाउ आई थिंक इट्स अनफेयर टू थिंक दैट एक फंड मैनेजर जो करोड़ों रुपए साल के कमाते हैं सिंपली बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज एंड देयर नॉलेज इन द डोमेन, उनको आप आउट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? दैट्स लाइक सेइंग दैट समवन एल्स हु इज अनक्वालिफाइड कैन डू योर जॉब बेटर देन यू। आई डोंट थिंक सो, right? I think you can do your job better than anybody else who doesn't have domain experience. Similarly, a professional fund manager will be far better equipped to pick stocks, to understand which sectors are going to do better, to understand which sectors to stay out of, to understand when to invest, where to invest, which market capitalization, which theme, etc., because they're professionally qualified, and remember, they're paid the big bucks to do just that. तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के फेवर में है, दैट इज SIP. 3 very simple, innocuous sounding letters. SIP stands for Systematic Investment Plan. Investing through SIPs is probably the best way for any retail investor to take an exposure into the equity market. Number 1, 500 रुपये हर महीने देके आपको 500 स्टॉक में एक्सपोजर मिल सकता है। अगर आप एक स्टॉक भी खरीदते हैं उन 500 में से तो आपको शायद लाखों रुपए लग जाते हैं, बट बाय इन्वेस्टिंग 500 रुपीज़ अ मंथ यू गेटिंग एन एक्सपोजर टू दैट वाइड बास्केट ऑफ स्टॉक्स। दूसरा, डिसिप्लिन। अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज़ कर रहे होते और आप लेट्स से कहते हैं हाँ मैं हर महीने 2000 रुपये के स्टॉक्स खरीदूंगा, माइंड यू आप नहीं खरीदते, आप वेट करते कब गिरेगा मार्केट, कब बढ़ेगा, अब कोविड हो गया, अब गिरेगा, अब बढ़ेगा, आप स्पेक्यूलेशन में आप नहीं खरीदते, आप या तो फेंस सेटिंग कर रहे होते या आप ऑल इन हो जाते। बट SIP के थ्रू आप एक डिसिप्लिन वे में हर एक मार्केट लेवल पे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहते हैं। दैट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वे, इट्स नोन एज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स विच यू कैन नॉट गेट इन डायरेक्ट एक्विटीज़। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा, इफ़ यूर अ रिटेल इन्वेस्टर, focus on your job, focus on your career, focus on making more money so that you can take that money and invest it through a professional fund manager in a mutual fund and let that money grow for you. Don't try and do the fund manager's job, do your own job, make money and invest that money.